Welcome to Wilder. This is session number 9 of Advanced Java. In the session number 9, we are going to discuss about the persistence, shared key, primary key, container managed persistent, abstract schema persistent, field relationship, field multiplicity in container managed relationship, and direction in container managed relationship, use of entity beans, message driven beans. Message driven beans, what makes message driven beans different from session and entity beans, and when they use message driven bean. Firstly, we will discuss about the EJB persistent. What is the EJB persistent? Persistent basically क्या होता है कि how to store and how to retrieve the state of any entity beans. This mechanism is called the persistent mechanism. Okay, means to provide entity beans the ability to store and retrieve their state. If it can be implemented by the beans, that called is the message bean managed persistent, and can be called implemented by the container. Okay, then they call the container managed persistent. EJB persistent basically managed by the two type. First one is the bean type and second one is the container. Okay, now bean managed persistent. The entity bean is responsible for its persistent behavior. EJB developer must implement database X. Okay, हम क्या करते हैं जब भी कोई भी कंटेनर हम डिफाइन करते हैं, बीन क्रिएट करते हैं, तो उस बीन के लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है कि जो हम बीन को क्रिएट कर रहे हैं परसिस्टेंट बिहेवियर के लिए. ओके, सर्वन द EJB क्रिएट, EJB लोड, EJB स्टोर एंड EJB रिमूव इज द मेथड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट ऑफ द EJB. ओके, नॉट ऑटोमेटेड डेवलपर मैन्युअली क्रिएट मैपिंग थ्रू JDBC कॉल्स. नॉट ए रीयूजेबल हार्ड कोड डेटाबेस एक्सेस विद इन क्लास. ओके, मीन्स हम क्या करते हैं कि जब बीन मैनेज persistent हम यूज कर रहे होते हैं तो उसके थ्रू क्या होता है हमारे पास जो भी डेटाबेस है, जो भी कोड है, उस कोड क्या करते हैं हम उसको मैन्युअली उसको एक्सेस करते हैं, ऑटोमेटेड नहीं होता. और जो भी कोड किसी एक पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए यूज कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर कोड फर्दर किसी डेटाबेस में यूज नहीं होगा. एडवांस फीचर लाइक कनेक्शन, पूलिंग एंड कैशिंग आर डिफिकल्ट टू सपोर्ट बिकॉज ऑफ रिलायंस ऑन हार्ड रिटन कोड. ओके, मीन्स क्या करते हैं यहाँ पर जो भी कोड हम लिखते हैं कोड हार्ड रिटन होता है और उस पर्टिकुलर कोड के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं हम इजीली उसको एक्सेस नहीं कर सकते, इजीली उस डेटाबेस को हम डिलीट नहीं कर सकते. नाउ सेकंड वन इज द कंटेनर मैनेज परसिस्टेंस. मींस EJB कंटेनर इज रिस्पांसिबल फॉर परसिस्टेंस. जो भी हमारे EJB कंटेनर वो परसिस्टेंस के लिए क्या होगा हमारा रिस्पांसिबल होगा. मींस हाउ वी स्टोर द स्टेट ऑफ द EJB. ओके, मींस द कंटेनर प्रोवाइड टूल्स दैट जनरेट code in the EJB class that map method in the bean to the results. Okay, मीन्स क्या होता है हमारे पास जो भी कंटेनर हो पर्टिकुलर कंटेनर इस डेटा को प्रोवाइड करता है, कैसे हम उस डेटा को एक्सेस करें और कैसे उस डेटाबेस हम क्या करें इजिली उसको डेटा को रिट्राइव करें एंड हाउ वी इजिली स्टोर द स्टेट ऑफ द प्रीवियस बीन. ओके, कैन मैप टू ए टेबल, व्यू, ज्वाइन और स्टोर प्रोसीजर इन द डेटाबेस. हम इस पर मैप कर सकते हैं. एंड नाउ वी प्रोवाइड द सर्वर प्रोवाइड ऑटोमेटेड मैपिंग टू कन्वर्ट रिलेशनल डेटा टू बीन इंस्टेंस. एडवांस फीचर लाइक कनेक्शन, पूलिंग एंड कैशिंग आर इजीली सपोर्टेड हाई रीयूज. ओके, हम क्या करते हैं जब कंटेनर मैनेज परसिस्टेंट यूज कर रहे होते हैं तो उस कंटेनर मैनेज परसिस्टेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम कनेक्शन, पूलिंग एंड कैशिंग. दिस इज द टू बेसिक डेटाबेस मेथड. ओके, तो क्या करते हैं हम डेटाबेस को एक्सेस करते हैं तो हम कनेक्शन, पूलिंग और कैशिंग यूज करते हैं. ये हमारा कंटेनर मैनेज परसिस्टेंट में हाईली सपोर्ट करता है. ओके, EJB ट्रांजैक्शन सपोर्ट. EJB ट्रांजैक्शन सपोर्ट, क्या ट्रांजैक्शन सपोर्ट का क्या मतलब है? मींस ट्रांजैक्शन सपोर्ट मींस कि कैसे हम डेटाबेस से कोई भी ट्रांजैक्शन क्रिएट कर रहे हैं कि कैसे हमारे पास उसको सपोर्ट करें कि मेरे पास जो भी लास्ट की स्टेट थी, लास्ट प्रीवियस स्टेट जो थी, तब तक हमारा स्टेट मेंटेन रखे जब तक हमारे पास डेटाबेस क्या हो जाए सक्सेसफुली अपडेट ना हो जाए. EJB allow you to either declare transaction or code them explicitly. Okay, to declare EJB allow you to declare transaction support in the deployment descriptor and then have a container like core of the detail inside the remote class. Okay, मीन्स क्या होता है अगर हम आप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर के थ्रू अब यू कैन इजीली डिक्लेयर द ट्रांजेक्शन वैल्यू. ओके, फॉर explicit control the EJB container is required to implement javax.transaction.user-transaction interface. Okay, by using this interface you can explicitly control the transaction. Provide an interface to a transaction service can be used to EJB client and enterprise beans that are declared to manage their own transaction. Okay, transaction bean manage. Okay, EJB specification does not support nested transaction. EJB थ्रू क्या हमारे पास ये ड्रॉबैक है कि ये नेस्टेड ट्रांजेक्शन को सपोर्ट नहीं करता. मीन्स अगर वन ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड देन द अगेन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज स्टार्ट. शेयर्ड के
Entity bean may be shared by multiple clients because the client might want to change the some data. It's important that entity beans work within transaction. ओके, हम क्या करते हैं, जब कोई भी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के बिहाफ पे क्या करते हैं, हम एक शेयर्ड की यूज करते हैं. शेयर्ड की बेसिकली क्या होता है, हम डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट के बिहाफ पे यूज करते हैं और पर्टिकुलर जो भी शेयर की हम यूज कर रहे हैं उस शेयर की केवल जो भी डेटाबेस में अपडेट करा ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन अपडेशन हो रहा है केवल वही ट्रांजेक्शन अपडेट कर सकता है जिसके पास हमारी शेयर्ड की अवेलेबल होगी. ओके, नाउ टिपिकली द ईजेबी कंटेनर प्रोवाइड द ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट. इन दिस केस you specify the transaction attribute in the bean deployment descriptor. Now second one is the primary key. Each entity beans has a unique object identifier. This is called the primary key. A customer entity beans you might be identified by the customer number. This is called the primary key. कैसे, how we can identify a key into the EJB. Okay, the unique identifier of the primary key enables the client to locate the particular entity beans. की particular primary key के थ्रू क्या कर सकते हैं कि entity beans को हम locate कर सकते हैं particular client के according. Abstract schema persistent. Okay, this is the part of the entity beans deployment descriptor. The abstract schema define the bean persistent field and the relationship. ओके, मीन्स जब हम स्कीमा परसिस्टेंट स्कीमा क्रिएट कर रहे थे उस पर्टिकुलर कंडीशन पे हाउ वी स्टोर द डेटा, हाउ वी स्टोर द स्टेट ऑफ द पर्टिकुलर बीन, देन दिस इज कॉल्ड द स्टेट एब्स्ट्रैक्ट स्कीमा परसिस्टेंट. दिस इज द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एब्स्ट्रैक्ट स्कीमा persistent. Okay, the term abstract distinguishes the schema from the physical schema of the underlying data store. Okay, मीन्स जो भी डेटा हमारे पास स्टोर है वो फिजिकली कैसे डेटा स्टोर हो रहा है और कैसे उस डेटा को हम फिजिकली मैनेज कर सकते हैं. इन द रिलेशनल डेटाबेस, for example, the physical schema is made up of structures such as table or the column. Physical schema क्या कर सकते हैं, टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं as well as the table column. Now you specify the name of the abstract schema in the deployment descriptor. हम क्या कर सकते हैं, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर के अंदर हम उसके नेम को प्रोवाइड कर सकते हैं और बाय प्रोवाइडिंग द नेम यू कैन इजीली एक्सेस द abstract schema. Okay, this name is referenced by query written in the enterprise Java Beans query language EJBQL. ये हमारे पास रेफरेंस है, इसको क्या कर सकते हैं हम EJBQL के थ्रू कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं. EJBQL में ही हम क्या करते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं. For an entity beans with container managed persistent, you must define an EJBQL query for every finder method. हम कहते हैं कि EJB कंटेनर में कहते हैं मैनेज परसिस्टेंट हम यूज करें तो उसके थ्रू हम EJBQL की क्वेरी को हम फाइंडर मेथड यूज करते हैं ताकि हम इजीली किसी भी डेटा को फाइंड आउट कर सकें. ओके, हाउ इट इज पॉसिबल, जस्ट से ऑर्डर EJB, इसके तो क्या होता है कि 1 to 1, 1 to many. इसके बाद लाइन आइटम EJB, कस्टमर EJB एंड द प्रोडक्ट EJB, many to 1, many to 1, 1 to many. Okay, the different mechanisms for using the EJB container. Field relationship. A relationship field is like a foreign key in the database table. It identifies the related beans. Okay, field relationship थ्रू क्या कर सकते हैं, हम जो भी डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं उस डेटाबेस में हमारे पास कैसे बीन्स से वो रिलेट हो रहा है पर्टिकुलर डेटा, इसको हम क्या करते हैं इजिली फाइंड आउट करते हैं. लाइक ए परसिस्टेंट फील्ड, a relationship field is virtual and is defined in the enterprise beans class with access method. Okay, इसको तो कहते हैं हमारे पास जो भी डेटा है उस डेटा को हम एक्सेस करते हैं, उस डेटा को हम राइट कर सकते हैं. बट अनलाइक द persistent field, a relationship field does not represent the bean state. Okay, मीन्स कहते हैं हमारे पास जो भी persistent field है ये हमारे relationship field के bean state को रिप्रेजेंट नहीं करते. Multiplicity, the container managed relationship. There are the 4 type of multiplicity. 1 to 1 मीन्स कैसे हमारे पास रिलेशनशिप मैनेज होता है कि ईच एंटिटी बीन इंस्टेंस रिलेटेड टू द सिंगल इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी बीन. 1 to many कि वन एंटिटी बीन इंस्टेंस रिलेटेड टू द मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ द अदर एंटिटी बीन. एंड थर्ड वन इज द many to 1, multiple instance of the entity bean may be related to single instance of other entity beans, means many to 1. and fourth one is the many to many, the many entity instance of the one bean related to many instance of the other instance of each other. Okay, the entity beans instance may be related multiple instance of each other. किसी भी तरीके से हम क्या कर सकते हैं उसको रिलेट कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड द many to many. Okay, direction in container managed relationship. The direction of the relationship may be either bidirectional or the unidirectional. In the bidirectional relationship, each entity bean has a relationship field that refer to
टू द अदर बीन्स। बाय डायरेक्शन क्या होता है, हमारे पास एक एंटिटी बीन्स जो भी हमारी क्लास है वो पर्टिकुलर क्लास किसी अदर को रिलेट कर रही है, एंड देन अदर क्लास हमारी क्या रही किसी फर्स्ट को रिलेट कर रही है। मीन्स हमारे पास क्या हो रहा है, बाय डायरेक्शनल। थ्रू द रिलेशनशिप फील्ड द एंटिटी बीन्स कोड कैन एक्सेस इट्स रिलेटेड ऑब्जेक्ट ऑफ एन एंटिटी बीन्स हैज ए relative field, then we often say that the know about this related object. Okay, but in the unidirectional field only one entity has a relationship field that refer to the other. Okay, मीन्स हमारे पास केवल एक एंटिटी यूनिडायरेक्शनल एंटिटी होती है जो हमारे किसी अदर फील्ड को रिलेट कर रही थी, एक्सेस कर रही थी। फॉर एग्जांपल लाइन आइटम AJP ओके would have the relationship field that identify product AJP, but product AJP would not have relationship field with the line item AJP. Okay, just see in the example. यहाँ पर देखिए लाइन आइटम AJP मिनी, इसके बाद ये हमारा क्या हो रहा है प्रोडक्ट AJP, लेकिन प्रोडक्ट AJP भी हमारे पास क्या हो रहे हैं कि ये वापस लाइन आइटम AJP को एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, इन द अदर वर्ड लाइन आइटम AJP known about product AJP, but product AJP does not know which line item AJP instance referred to it. Okay, now when to use entity beans, you should probably use the entity beans under the following condition. किस किस कंडीशन पे यूज कर सकते हैं? The bean represent the business entity, not the procedure. Okay, जब मैं अगर मैं बिजनेस एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था then we use the entity beans. अगर कोई मैं प्रोसीजर यूज करना है तो प्रोसीजर हम entity beans यूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड AJP would be entity beans, but the credit card verifier AJP would be the session bean. Okay, the bean state must be persistent. If the bean instance terminate or if the J2E server is shut down, then the AJP state still exists in persistent storage or the database. Okay, ये जो हमारी स्टेट क्या होती है हमारे पास डेटाबेस में टाइम टू टाइम हमारी स्टोर होती है। What is message driven beans? Message driven beans is the enterprise beans that allow J2E application to process message asynchronously. Okay, message driven beans क्या होता है हमारे पास ये क्या है कि एक इंटरप्राइज बीन्स वे है जिसको तो कहते हैं हम पर्टिकुलर मैसेज के अकॉर्डिंग कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे सच है JMS जावा मैसेज सर्विसेज अगर हमें यूज करना है तो इसके लिए हम कहते हैं मैसेज ड्रिवन बीन यूज करते हैं। एक्ट एज द JMS मैसेज लिसनर विच इज सिमिलर टू द इवेंट लिसनर एक्सेप्ट दैट द रिसीव मैसेज इंस्टेंस ऑफ इवेंट। ओके, मीन्स क्या होता है हमारे पास जब पर्टिकुलर इवेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है मैसेज रिसीव करता है, देन वी यूज द मैसेज ड्रिवन बीन। मैसेज ड्रिवन बीन्स करंटली process only JMS message, but in the future they may be use the process other kind of the message. Okay, different type of message का हम क्या करते हैं इसको यूज कर सकते हैं। Okay, the most visible difference between message driven beans and the session beans, entity beans is that the client do not access message driven beans through the interface. क्या करता है हमारे पास कोई भी क्लाइंट इंटरफेस के थ्रू बाय यूजिंग द इंटरफेस वी कांट एक्सेस द मैसेज ड्रिवन बीन्स। Interface are described in the section defined client access with the interface. Okay, means जो भी हमारे पास driven beans है message driven beans या session bean में भी the entity beans, इसमें क्या होता है हमारे पास जो भी client है वो interface के थ्रू message driven beans को access नहीं कर सकते। Okay, unlike the session or entity beans, the message driven beans has only a bean class. Okay, now a message driven beans instance retain no data or कन्वर्सेशनल स्टेज फॉर द स्पेसिफिक क्लाइंट। ओके, किसी भी मैसेज ड्रिवन में क्या करता है किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंस के बिहाफ पे या क्लाइंट के बिहाफ पे क्या करता है उसकी स्टेट को स्टोर करता है। ऑल इंस्टेंस ऑफ द मैसेज ड्रिवन बीन्स आर इक्विवेलेंट allowing the AJP container to assign the message to any message driven bean. ओके, मीन्स क्या होता है हमारे पास जो भी मैसेज ड्रिवन बीन्स है वो पर्टिकुलर हमारे पास जो भी स्टेट है उस पर्टिकुलर स्टेट के अकॉर्डिंग क्या करता है डेटा को एक्सेस करता है और डेटा को वहाँ पर रिट्राइव करता है। ओके, A single message driven beans can process message from multiple client. हम किसी भी पर्टिकुलर एक सेशन बीन्स के थ्रू कर सकते हैं कि हम डिफरेंट मल्टीपल क्लाइंट को एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल क्लाइंट से डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। Now, session beans and entity beans allow you to send JMS message and to receive them synchronously but not asynchronously. कहते हैं हमारे पास सेशन एंटिटी बेस हमारे पास जो भी डेटा है वो डेटा हमारा क्या होता है डायरेक्टली रिट्राइव होता है, लेकिन हमारे पास एसिंक्रोनस मोड में रिट्राइव डेटा नहीं होता। टू अवॉइड tying up server resources you may prefer not to use blocking synchronized receive in the server side component. ओके, हमारे पास क्या होता है कि हम डिफरेंट डेटाबेस एक्सेस कर रहे थे, डिफरेंट हमारे पास रिसोर्स एक्सेस हो रहे थे सर्वर से, उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम क्या करते हैं डेटा को एक्सेस करते हैं बाय यूजिंग द मैसेज ड्रिवन बीन। टू रिसीव मैसेज asynchronously use the message driven bean. Okay,
This is the exercise for you. First one, the explain the container managed persistent, and second one, the use of message driven bean. Thank you.